हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास में करेंगे हरियाणा जीके का कुछ बेसिक पार्ट। हमने ऑलरेडी हरियाणा जीके का फास्टेस्ट रिवीजन आपको करवा दिया है। सिर्फ 2 घंटे में पूरी पूरी हरियाणा जीके जो कि विकिपीडिया ऑफ हरियाणा बुक है उससे करवाया था। अब हम जैसे आपको पता है 24 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, तो अराउंड 1 मंथ एंड 2 डेज आपके पास है। तब हम कोशिश करेंगे सिर्फ 5 क्लासेज में पूरा पूरा हरियाणा जीके बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दे। हमने पहले जो क्लास बनाई थी वो हिंदी में थी, और ऑलरेडी हमारे चैनल पे 50 to 60 वीडियोज हरियाणा जीके की डिटेल में हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली साइट से करवाया गया था, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी टाइम है, डेली बेसिस पे आप 4 से 5 क्लास करोगे तो सिर्फ 10 दिन में आपका हरियाणा जीके बहुत अच्छे से तैयार होगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा उससे। और कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि हरियाणा जीके इंग्लिश में करवाइए, उनका जो मीडियम है उससे उनको दिक्कत थी, तो आज हम हरियाणा जीके इंग्लिश मीडियम में करेंगे। सबसे पहले हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 17 स्टेट बना इंडिया का 18th अमेंडमेंट से बना। कौन से अमेंडमेंट से? 18th। कैपिटल हरियाणा को मिली चंडीगढ़। एरिया हरियाणा का हाल ही में 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया का 1.34% है। और पंजाब का कितना एरिया मिला था हरियाणा को? 35.18। तो जो रिमेनिंग 64.82 पोर्शन है वो मिला था पंजाब को खुद को। अब एरिया के वाइज से हरियाणा की 20th रैंक है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और जो यूटी में कुछ एक हुआ था आई थिंक उसके कंटेक्स्ट में, तो अभी 20वीं रैंक है, पहले ये 21वीं थी। पॉपुलेशन वाइज भी हम अब 17 पे आ चुके हैं, पहले 18 पे थे। तो जो भी आपको ऑप्शन मिले, दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। लेटीट्यूड ये 27 डिग्री 39 to 35 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में 74 to 28, ये आपको रटना पड़ेगा, 77 और 36। तो फिर 27 30 74 77 इस टाइप से याद रखो। फॉरेस्ट कवर हरियाणा का इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 1602.44 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सिर्फ 3.62% ऑफ जोग्राफिकल एरिया हरियाणा का कंस्टिट्यूट करता है। तो कितना एरिया? 3.62। 44,212 का 3.2% ही कंट्रीब्यूट करता है। 2017 का कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज इन फॉरेस्ट 2017 में बढ़ा था ये 14.44 स्क्वायर किलोमीटर। मेन अगर पेरिनियल रिवर पूछे तो वो यमुना है। हरियाणा की कौन सी बाउंड्री पे आती है? ईस्ट बाउंड्री पे, ठीक है, ईस्ट बाउंड्री पे, और यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अदर रिवर्स हरियाणा में घग्गर, सरस्वती, साहिबी, टांगरी, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती। जो अगर कौन सी नदी फिलहाल दिखती है तो सिर्फ यमुना, घग्गर, साहिबी नदी, ये सब सीजनल नदी हैं, और नदी का एक टाइप से नदी नहीं रही, ये सिर्फ नाले हैं। अब माउंटेन रेंजेस हरियाणा में अगर आपसे पूछे, नॉर्थ में है शिवालिक रेंज और साउथ में है अरावली रेंज। ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, और ऑफिशियल लैंग्वेज सेकंड हिंदी को प्रमोट करने, अब पंजाबी को प्रमोट करने के लिए जगह जगह होर्डिंग वगैरह पे पंजाबी भी लगा जा रहा है। पंजाब का जो हम मैप देखें 1951 से 66 तक, तो 51 में जो दिल्ली का पोर्शन था इसको छोड़ के सारा का सारा पंजाब था। इस एरिया को बोलते थे पेप्सू, जो फिलहाल अब हरियाणा के पास है, जो जींदवाड़ा एरिया है। इसको बोलते थे हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया भी हिमाचल प्रदेश के अंडर में था। ये 1954 66 फिर ये वाला हिमाचल प्रदेश को दे दिया, ये पंजाब को, चंडीगढ़ को यूटी बनाया, ये दिल्ली है और ये हरियाणा का। अब 2011 की सेंसस जो देखें तो पॉपुलेशन हरियाणा में 2.54 करोड़, एग्जैक्ट बात करें तो 2,53,51,462। बिल्कुल रटी रटाई याद होनी चाहिए। 2001 में थी ये 2,11,44,564, उस टाइम 2.11 करोड़। मेल थे अब की बार 1,34,94,734, आप याद रखो 13,494, और फीमेल है 11,856,728 इस टाइप से। 2001 का कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई हरियाणा में 19.90, उस टाइम जो ग्रोथ हुई थी 28% की। परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन इंडिया के कंट्रेक्शन 2.09% है हमारी, 2001 में 2.06 थी। सेक्स रेशियो सबसे कम है 879, 2001 में 861। चाइल्ड सेक्स रेशियो 834, उस टाइम 839। डेंसिटी 573 है, पहले 478 थी। सिर्फ आप याद रखो डेंसिटी मीटर स्क्वायर की हिसाब से पूछे 414 छोड़ो, एरिया 44,212 हमने कवर कर लिया। अगर मीटर स्क्वायर में पूछे तो 17,070।
टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 3 to 6 के एज में, 0 to 6 ये है 33,80,721। मेल पॉपुलेशन पूछी इसमें तो ये है 18,43,109। फीमेल में 15,37,612। लिटरेसी रेट है 75.55। मेल का है 86.06, 84.06। फीमेल का है 65.94। अब फर्स्ट जो गवर्नर सीएम जितने भी थे इसी स्लाइड में देख लेंगे। सबसे पहले सीएम बने थे गवर्नर है ये भगवत दयाल शर्मा फर्स्ट सीएम थे। ये है फर्स्ट गवर्नर धर्मवीर। फर्स्ट विधानसभा स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी। फीमेल पूछे तो सन्नो देवी करना है, फर्स्ट पूछे तो सन्नो देवी। फर्स्ट मेल पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह, ये रेवाड़ी से थे। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। पहले चीफ जस्टिस हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के जो कॉमन हाईकोर्ट है तो रामलाल, ये रेवाड़ी से थे। फर्स्ट रेडियो स्टेशन ये रोहतक में लगाया था 8 मई 1976 को। फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला था? होशियार सिंह दहिया को, जो हरियाणा से है। पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा में कौन सी थी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में। कब बनी थी? 1970 को 2 फरवरी। फर्स्ट मूवी कौन सी थी? धरती। एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो 22 डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम में। लेटेस्ट चरखी दादरी बना था नोटिफिकेशन 16 नवंबर 2016 का। 6 डिवीज़न है और इसमें अम्बाड़ा, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल प्लस फरीदाबाद ये बाद में ऐड हुए थे। सब डिवीज़न 74 हैं, तहसील 93, सब तहसील 50 हैं, ब्लॉक 141 है, सिटी या फिर कस्बे बोले तो 154। म्यूनसिपल कमेटी जो है वो 58। म्यूनसिपल काउंसिल या फिर नगर परिषद ये 21 हैं। झज्जर को बनाया दिया गया था लास्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये 10 थी, अब हाल ही में मानेसर नगर निगम 18 दिसंबर 2020 को बन गया था। विलेजेस 6841 ये नहीं हो तो 7356 जो ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है। ये भी ऑफिशियल साइट का, लेकिन पहले का थोड़ा प्रेजेंट में रहा 277456 या फिर 7000 प्लस याद रखो। एमएलए की सीट है या फिर एमपी की लोकसभा में 10 और राज्यसभा 5। एमएलए की 17, इसमें 17 रिजर्व है। लोकसभा में 2 रिजर्व हैं, इसमें कोई रिजर्व नहीं। एज नाउ 10th म्यूनसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन इंक्लूडेड। इसमें कौन कौन से है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक। नगर निगम की बात कर रहे हैं हिसार, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर एंड पंचकुला। ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसमें 2 म्यूनसिपल काउंसिल हैं गुरुग्राम एंड मानेसर। तो लास्ट टाइम जो 10+1 11 मानेसर। पंचकुला एंड कालका विल बी बाइफरकेटेड पंचकुला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड विल बी ए जॉइंट म्यूनसिपल काउंसिल अकॉर्डिंग टू। ये सब छोड़ो, कोई नहीं। कालका एंड पिंजौर म्यूनसिपल काउंसिल बिफोर द इट्स ओके। नगर पालिका कब बनती है? अगर पॉपुलेशन है वो 50,000 इससे कम हो, 50,000 से 3 लाख के बीच होता नगर परिषद, और मोर देन 3 लाख ये नगर निगम बन जाता है। तो जो मंडल है, जैसे आपसे पूछ ले अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से आते हैं, तो पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा खुद और कुरुक्षेत्र। फिर है आपके जो करनाल मंडल है तो इसमें पानीपत, करनाल और कैथल। हिसार मंडल में सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी या फिर रोहतक मंडल जो है इसमें रोहतक है, सोनीपत है, भिवानी है, चरखी दादरी है, झज्जर है। और गुरुग्राम में और फरीदाबाद में है पलवल, मेवात और स्वयं फरीदाबाद। गुरुग्राम में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। तो ये 22 जिले हरियाणा के। फिर है प्रेजेंट पोजीशन इन हरियाणा। तो ये पहले का है, मैं आपको करेक्ट करवा दूंगा। गवर्नर हरियाणा के अब 18th कौन है? बंडारू दत्तात्रेय 18th। 16th गवर्नर थे कप्तान सिंह सोलंकी 17th SNR, ये 18th बंडारू। चीफ मिनिस्टर है भी हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत सिंह चौटाला कौन से नंबर के? 6 नंबर के। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, आई थिंक पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है इनका। डिप्टी स्पीकर है रणवीर सिंह गंगवा, ये हिसार के नलवा से एमएलए है। प्रोटेम स्पीकर ये रघुवीर सिंह कादियान है। विधानसभा कौन से नंबर की है? 14th। राज्यसभा में जो एमपी हैं
वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत कुमार गौतम, रामचंद्र जांगड़ा। बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? ओपी धनखड़। ये बादली से थे पहले, बादली जज्जर से हैं, पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। अब आती है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, इसमें कब से कब तक का टाइम पीरियड था? ये 2 मिलियन से 2800 BC तक का। हड़प्पा का टाइम पीरियड हरियाणा में 2800 या फिर 2000 से 1785 बोल सकते हो। तो इसमें अर्ली मैच्योर और लेटर तीनों आ जाते हैं। वैदिक का 1600 to 600, अर्ली एंड लेटर दोनों का। पोस्ट वैदिक 600 to 300। इसी के टाइम में महाजनपद थे। मौर्यन पीरियड 300 BC to 200 BC। पोस्ट मौर्यन 200 to 300 AD। गुप्ता का टाइम पीरियड 300 AD to 550 AD। इसी को टेम्पल्स का गोल्डन एज बोला जाता है। पोस्ट गुप्ता 550 to 750। रूल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का कंटेक्ट ज़्यादा आएगा 606 to 647 AD। अर्ली मेडाइवल में 750 से 1200 तक, ऑल्सो कॉल्ड राजपूत एज या फिर फ्यूडल एज भी इसको बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत आप सभी को पता है, मुगल का भी और ब्रिटिशर का भी। फिर है हरियाणा की लोकेशन देखें तो प्रेजेंट डे हरियाणा अलोंग द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, ये बात बोली जाती है, लेकिन सरस्वती रिवर अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सरस्वती नदी के किनारे पहले कौन कौन से थे? चंडीगढ़ थोड़ा सा था, एक साइट है बनवाली फतेहाबाद में, कालीबंगा राजस्थान की है, गणवारी वाला राजस्थान, उस साइड है जुकार, मोहनजोदाड़ो, ये सब अब पाकिस्तान में है। फिर जैसलमेर और रण ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। तो आपसे पूछ ले कौन सी नदी है जो रण ऑफ कच्छ में ख़त्म होती है और हाल ही में भी उसको विलुप्त माना गया है, लेकिन कुछ जगह आदि बद्री वहाँ पे उसके एविडेंस देखे गए थे, तो वो सरस्वती नदी होगी। ओरिजिन नेम ऑफ द हरियाणा, हरियाणा कैसे कैसे नाम पड़ा था? अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ हरियाणा, ये चामान जो इंस्क्रिप्शन है, चामान ग्रंथ जिसे को बोलते हैं, उसमें अर्णोराज केरिंग द आर्म इनटू हरंतीनका, जिसको क्या बोलते थे? हरियाणा। तो चामन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया था, चामन ग्रंथ या फिर चौहान ग्रंथ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अर्णोराज जो थे वो चौहान डायनेस्टी से। तो ये भी पूछ सकता है कि चौहान डायनेस्टी से कौन से थे? अर्णोराज। द चामान ऑफ शाकंबरी, तो शाकंबरी पे रूल करते थे। ऑल्सो नोन एज चौहान ऑफ सांबर वर ए डायनेस्टी दैट रूल्ड अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट राजस्थान एंड इट्स नेबरिंग एरिया इन इंडिया between 6th to 12th century. The territory ruled by them was known as स्पल्तकासा। ये 1.25 लाख विलेजेस स्टेट छोड़ो। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्याना कहा था। HR आर्याना, आर्याना ऐसे याद रखो, ये वाला R कैपिटल R और आर्याना। हरियाणा द होम ऑफ आर्यंस, आर्यन का मतलब क्या था? आर्यों का घर। AC दास एंड RK बनर्जी, RK मुखर्जी, इन्होंने होम ऑफ आर्यन वाज द रीजन ऑफ हरियाणा। इट्स ओके। हरियाणा वाज ए पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल था। ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पे दाइमाबाद महाराष्ट्र तक था, तो जो बीच वाला एरिया वो सारा का सारा हरियाणा में था। हड़प्पा साइट्स कौन कौन सी हैं? नौरंगाबाद भिवाड़ी में है, मित्ताथल ये भी भिवाड़ी में है, कुनाल फतेहाबाद में है, बिडाना फतेहाबाद, अगरवा हिसार में है, राखीगढ़ी ये मोस्ट एक्सटेंसिव सेंटर फिलहाल सबसे बड़ी है, बनवाली फतेहाबाद में। अब हरियाणा के कंटेक्स्ट में देखें तो ये यहाँ पे हड़प्पा का कुनाल है, फिर बनवाली बिडाना सीसवाल हिसार के पास, मित्ताथल भिवाड़ी, कालीबंगा राजस्थान की है। ये वाला एरिया इंडिया के कंटेक्स्ट में। हड़प्पन साइट यहाँ पे बिडाना, बनवाली, कुनाल, इनके डिस्ट्रिक्ट याद रखो फतेहाबाद। राखीगढ़ी और अगरवा हिसार डिस्ट्रिक्ट के हैं। मित्ताथल और नौरंगाबाद भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। और भी कुछ एक हैं वो हम बाद में देखेंगे कि रोहतक में विवेकानंद ने जो साइट थी। बिडाना के बारे में देखते हैं। एशिया का ओल्डेस्ट साइट बताई जाती है, विद गेटवे, बिल्ड अप एरियाज, स्ट्रीट सिस्टम एंड वेल्स यहाँ पे थे। ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, सी कार्बन 14 जो की है उसके हिसाब से 1750 से 600 BC तक का टाइम पीरियड था। फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटी बिल्कुल थी। किसने एक्सक्यूट किया था बिडाना को? LS राव। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, LS राव ने बिडाना को एग्जीक्यूट किया था। बनवाली के बारे में तो एविडेंस ऑफ लॉर्ड फिल,
जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं हरियाणा के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में कालीबंगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ बार्ले, जौ के साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ ग्रोइंग सीसम एंड मस्टर्ड, तिल व जौ, तिल व सरसों, इन तिलों के एविडेंस मिले हैं। यूज ऑफ वुडन प्लो, जुते हुए खेत। फोर्टिफिकेशन टाउन इस टाइप से मिला था। कुनाल सीम्स प्री हड़प्पा साइट, तो हरियाणा से में जो पूर्व हड़प्पा बोले या फिर प्री हड़प्पा तो कुनाल है। टू सिल्वर क्राउन्स, यहाँ पे 2 शाही मुकुट मिले थे, तो शाही मुकुट हिंदी में भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 क्राउन फाउंड इन अदंजार। द साइट सजेस्ट दैट हड़प्पा वेंट थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फ्रॉम पिट हाउस टू रेगुलर, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो सबसे लास्ट में आया था। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती, साइज वॉज एग्जीक्यूटेड बाई JS खत्री एंड श्री M आचार्य। अगरवा, ये धाम जो है, ये अगरवा धाम आप देख सकते हो, पूछ भी सकते हैं। हड़प्पा कॉइन्स यहाँ पे मिले थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज के। स्टोन स्कल्पचर, टेराकोटा की सील्स मिली हैं। आयरन एंड कॉपर इम्प्लीमेंट मिले हैं। सेल्स, अगरवा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में शीतला माता टेम्पल है, जैन टेक्स्ट हैं, कथा कोश है, भद्रबाहु को मेंशन किया गया है अगरवा में। तो अगरवा में सूर्य देव की मूर्ति मिली है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दिव्य अवदान, डिवाइन नैरेटिव, महात्मा बुद्ध ट्रेवल थ्रो अगरवा एंड रोहतक। तो नकुल दिग्विजय में भी रोहतक का वर्णन मिलता है, जो टेक्स्ट है, और अगरवा का महात्मा बुद्ध और इसके कंटेक्स्ट में बताया गया है। मिताथल, यहाँ पे 3 फेज ऑफ हड़प्पा कल्चर फाउंड हियर, एग्जीक्यूटेड बाय सूरजभान। 3 डेट्स बैक टू सोथी सीसवाल फेज, तो सोथी सीसवाल प्री हड़प्पा है। कॉल्ड एज ईस्टर्न डोमेन ऑफ IVC, इंडियन वैली सिविलाइजेशन। ए ब्रोकन स्टीलाइट सील्स फाउंड इन 2010। राखीगढ़ी, सबसे बड़ी जो साइट है, राखी सापुर या फिर राखी खास, इसके जो नेम है इससे ड्राइव होते हैं। लार्जेस्ट IVC साइट टुडे, पहले कौन थी? मोहनजोदाड़ो। इंडिया के कंटेक्स्ट में प्री IVC डेट्स ये 6500 BC, लोकेटेड इन घग्गर हाकड़ा प्लेन। तो घग्गर और हाकड़ा प्लेन ये राखीगढ़ी के कंटेक्स्ट में है। म्यूजियम यहाँ पे बन रहा है। और कपल बरियल ये यहाँ पे मिले थे। 7 फीट मेल का मिला था स्केल्टन और 6 फीट फीमेल का। अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से सुग जो जगाधरी में है, यमुनानगर, मौर्यन एम्पायर की बात पता चलती है। एंशियंट नेम सुग वाज सुरघाना। अशोकन पिलर टोपरा में मिला था इस टाइप से। फिरोज शाह तुगलक 1356 में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। बुद्धिस्ट चनेटी का स्तूप है, जो कि आपके सांची के स्तूप जितना बड़ा है। तो चनेटी का स्तूप यमुनानगर में है। द ग्रेटेस्ट रिवर ऑफ ऋग्वेद वाज सरस्वती एंड ड्राई, नाउ ड्राई एंड आइडेंटिफाइड विद घग्गर। तो घग्गर हरियाणा के फतेहाबाद सिरसा में देखी जाती है, और एट द एंड फतेहाबाद से होके हनुमानगढ़ जो राजस्थान का जिला वहाँ पे खत्म हो जाती है। महाभारत ऑल्सो नोन एज हरियाणा बहुधान्यक, तो महाभारत में बहुधान्य कहा है, जिसका मतलब क्या है? लैंड ऑफ इमंस रिच। हरियाणा, द वर्ड अकर्स एज ए संस्कृत इंस्क्रिप्शन विच रेफर टू द हेवन ऑफ अर्थ। तो हेवन ऑफ अर्थ हरियाणा। रज हरियाणा, ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा गया है। वामन पुराण में द प्लेस ऑफ कुरुक्षेत्र सच एज कामक्य वन, सूर्य वन और आदि वन। तो ये कब कहा गया था? वामन पुराण में। नकुल दिग्विजय महाकाव्य, जो महाकाव्य था, इसमें टॉक्स अबाउट रोहतक। ब्रह्मवर्त, मनुस्मृति एंड अथर्ववेदा कॉल्ड हरियाणा एज ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, उत्तरवेदी ऑफ ब्रह्म, उत्तरवेदी ऑफ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी की उत्तरवेदी का इसको बोला जाता था। द रीजन बिटवीन द सरस्वती एंड दस्तवती इन इंडिया, मीनिंग द प्लेस वेयर पीपल्स आर बोर्न विद द गॉडनेस। इन वर्धन डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज श्रीकंठ जनपद। तो बाण भट्ट ने क्या कहा था, या फिर बाण भट्ट की जो हर्षचरित थी, हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया था। इन 10th सेंचुरी महापुराण रिटन बाय पुष्यभूत, हरियाणा नेम्ड एज हरियाणवी। तो पुष्य जो जैन पुष्यदंत थे, जैन पुष्यदंत राइटर, उन्होंने हरियाणवी कहा है। फाइंडिंग द पोट्री सोर्स वगैरह पे हुआ से भी मिले हैं। तिलपत, पानीपत, यहाँ से भी महाभारत के वार के बारे में पता चलती है। तो कुछ एक मॉडर्न नेम है आज के जो जिले हरियाणा में, और पहले इनके क्या क्या नाम थे?
जगाधरी एंशियंट नेम है यमुनानगर का। पिंजौर ये एंशियंट नेम है, सॉरी मॉडर्न नेम। जगाधरी का जो एंशियंट नेम है वो युगांधर है। पिंजौर का एंशियंट नेम पंचमपुर है। नारनौल का नरराष्ट्र है। जींद का जयंतपुरी है। गुरुग्राम का गुड़गांव है। गुरुग्राम एंशियंट था, फिलहाल भी इसका सही जो एंशियंट था वही कर दिया गया। रोहतक का एंशियंट नेम रोहितास है। सिरसा का सिरसोमक या फिर सरिसवन भी बोल सकते हैं। फतेहाबाद का इकदार। रेवाड़ी का रेवावाड़ी। कैथल का कपिस्थल। महेंद्रगढ़ का कन्नौड़। कुरुक्षेत्र का थानेसर। पानीपत का पानप्रस्थ। फिर है वर्धन डायनेस्टी जो कि 7th सेंचुरी में थी हरियाणा में, फाउंड बाय प्रभाकर वर्धन। ही टुक टाइटल ऑफ राजधिराज। तो राजधिराज का टाइटल प्रभाकर वर्धन ने लिया था। प्रभाकर वर्धन बेसिकली पूछे कौन थे, तो हर्षवर्धन के फादर थे। हिज सन हर्ष वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। तो पुष्यभूति में देखें तो सबसे पहले नरवर्धन बोले जाते हैं जो थानेसर में थे, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो नरवर्धन भी याद रखना है, पुष्यभूति भी बोला जाता है। फिर प्रभाकर वर्धन के 3 चाइल्ड थे, राज्यवर्धन सेकंड, हर्षवर्धन और राजश्री, ये इनकी बेटी थी। हर्षवर्धन थानेसर और कन्नौज भी इन्होंने शासन किया था। इनकी बेटी जो थी ध्रुवसेना 2। राज्यवर्धन की डेथ किसने कर दी थी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो कि ध्रुव भट्टा या फिर वल्लभी में। ध्रुव सेना 4th, इतना नहीं पूछना आपसे। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड ही मेड थानेसर हिज कैपिटल। थानेसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कोर्ट पोइट कौन थे, हर्षवर्धन के बाणभट्ट, और इन्होंने 620 में हर्षचरित लिखी थी। राइटिंग ऑफ बाणभट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी, महायानबोध और पूर्व पीठिका। 3 फेमस ड्रामा जो हर्ष के नाम से लिखे गए थे, मतलब हर्ष के ही बोले जाते हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, PNR। कौन चाइनीज ट्रेवलर आया था, वेन्सवांग। यात्रियों का राजकुमार इसको बोला जाता था। हर्षवर्धन ने कौन सा टाइटल लिया था, शिलादित्य। वेन्सवांग कब आया था, 639 और हरियाणा में 634। पोस्ट हर्षा पीरियड, इनके बाद भी फाइंड द अदर सोर्सेज, दैट इज बादनकों को हु डोमिनेटेड अराउंड द रेवाड़ियन गुरुग्राम। इनके बाद आ गए थे कंप्राइज द प्रेजेंट गुरुग्राम, अलवर और भिवानी एरिया के पास बादान कर गए थे। इनको फिर पृथ्वीराज चौहान हराएगा। प्रतिहार एम्पायर 8 to 11th सेंचुरी। आफ्टर हर्षा डिक्लाइनिंग हरियाणा केम अंडर प्रतिहार एंड तोमर किंग। अनंगपाल तोमर मोस्ट फेमस अमंग देम। सिटी ऑफ दिल्ली गॉड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग हिज टाइम। पेहवा इंस्क्रिप्शन टेल्स दैट रीजन ऑफ हरियाणा पार्ट ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। और पेहवा से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे हॉर्सेज की ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेज, राजा मिहिर भोज, इनके कंटेक्स्ट में हमें इंस्क्रिप्शन मिले। सूफी मूवमेंट इन हरियाणा, तो फरीदुद्दीन गुनसखर ही इस्टेब्लिश द चिश्ती ऑर्डर इन हरियाणा। ही इज नोन एज बाबा फरीद। इन्होंने 1607 में फरीदाबाद शहर को इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज डिसाइबल ऑफ मोहम्मद बख्तियार काकी। तो बाबा फरीद मोहम्मद बख्तियार काकी, जो बाबा फरीद आई थिंक जो अकबर के टाइम में थे वही हैं ये। सूफी मत्स वर इस्टेब्लिश हांसी, पानीपत, करनाल एंड अम्बाड़ा। तो सूफी ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। बू अली ईसा कलंदर बिलोंग्स टू चिश्ती ऑर्डर। इस्टेब्लिश कलंदरी ऑर्डर। ही ऑल्सो नोन एज सरफुद्दीन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरफुद्दीन किसको बोलते थे, बू अली ईसा कलंदर को। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, 2500 से 1700 के बीच में डेवलपमेंट ऑफ द IBC। 1900 के बीच में बैटल ऑफ महाभारत। 324 से 233 ये मौर्यंस के टाइम में था। 580 पुष्यभूति किंग प्रभाकर वर्धन यहाँ पे राजा बन गया था। 590 बर्थ ऑफ हर्षवर्धन, तो इनका हर्षवर्धन का बर्थ 590। 605 में डिमाइस ऑफ राज्यवर्धन की मौत हो गई थी।
641 में हर्ष टुक द कमांड ऑफ कन्नौज, कन्नौज को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। 805 में प्रतिहारा किंग जो नागभट्टे हैं, नागभट्ट थे, उन्होंने हरियाणा को अनेक्स किया था। 836 में प्रतिहार किंग मिहिर भोज स्टार्टेड रूलिंग। 910 में एमरजेंस ऑफ तोमर डायनेस्टी, इन्होंने दिल्ली को फाउंड किया था। 1013 अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी ऑन थानेसर, ये 1014 है करेक्ट। 1151 में रूल ऑफ विग्रराज फोर्थ जो चौहान डायनेस्टी से थे। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी की डिफीट हुई थी। 1192 अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, या फिर स्लेव डायनेस्टी, तो हरियाणा उसी के अंडर में आ गया था। 1240 में रजिया बेगम का जो मर्डर हुआ था कैथल में। 1290 इमरजेंस ऑफ खिलजी डायनेस्टी, 1219 से 1316 तक खिलजी रहा था। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526। 1520 से 30 के बीच में बाबर था। 1530 में मोहन सिंह मंडार अगेंस्ट बाबर, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। मोहन सिंह मंडार कहाँ से थे? आई थिंक कैथल से। 1540 में शेर शाह ने अनेक्स कर लिया था हरियाणा को, किससे? हुमायूं से। 1545 में डेथ हो गई थी शेर शाह की। 1556 में सेकंड बैटल हुआ था, जिसकी डेट है आई थिंक 5 नवंबर 1556। जो थर्ड बैटल है उसकी डेट है 14 जनवरी 1761। सो ये तीनों डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 1710 में अटैक ऑन बंदा बहादुर, जो कि 11th सिख गुरु भी बोले जाते हैं और डिसाइपल थे एक टाइप से गुरु गोविंद सिंह के। 1715 में डेथ ऑफ बंदा बहादुर, इन्होंने किसकी डेथ की थी, किसका मर्डर किया था? जो सरहिंद के वजीर फौजदार खान थे, आई थिंक, नहीं फौजदार खान नहीं थे, वजीर खान। वजीर खान क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों चारों बेटे थे उनको जिंदा छिनवाया था। फिर है अटैक ऑफ नादिर शाह, ये 1739 अपने साथ ये कोहिनूर हीरा लेके गया था और तख्ते जो शाहजहाँ का था मयूर सिंहासन, आई थिंक। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा की डिफीट हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे अटैक कर दिया था। 1809 में रिवोल्ट ऑफ छछरौली, छछरौली जिसको हरियाणा की चेरापूंजी बोला जाता है, ये यमुनानगर में है। 1818 ये रिवोल्ट ऑफ रानिया। 1834 हरियाणा बिकेम द पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको मुगल भी बोलते थे और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी था। तो 1835 में फिर विलियम फ्रेजर, रिवोल्ट ऑफ बनवाली। 1835 जो विलियम फ्रेजर हैं ये लोहारू से रिलेटेड थे और बनवाली में रिवोल्ट हुआ था। 1834 से 46 रिवोल्ट ऑफ कैथल। 1857 में हरियाणा पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट, हरियाणा से भी बहुत सारे सैनिक गए थे। 1858 में हरियाणा सबमर्ज्ड, ये पंजाब के साथ हो गया था, क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी मराठाज, उन्होंने एज इट इज़ पंजाब दे दिया था ब्रिटिशर्स को। 1886 में फर्स्ट सनातन धर्म इन हरियाणा स्टार्टेड एट झज्जर, तो इसकी डेट पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1892 लाला लाजपत राय मूव टू लाहौर फ्रॉम हिसार। 1907 में लाला लाजपत राय को जेल भेज दिया गया था, मांडले जेल में। 1920 में इलेक्शन ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यहाँ पे 20 में आई थिंक बाद में छोटू राम जी भी सरकार बनाएंगे। 1923 यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी, इससे एसोसिएटेड कौन थे हरियाणा से? सर छोटू राम, सर छोटू राम। 1926 इलेक्शन हुए थे पंजाब में दोबारा से। 1937 इलेक्शन फॉर पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडिविजुअल सत्याग्रह इंडिया कंटेस्ट 1942 40 जो भी आप सही लगे। 42 में कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन क्विट इंडिया मूवमेंट। 1946 में इलेक्शन इन पंजाब लेजिस्लेटिव फिर से हुए थे, कब हुए थे ये कोई मैटर नहीं करता। 1947 गेन इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिमांड ऑफ पंजाब प्रोविंस, ये 1948 से शुरू हुई, हरियाणा डिमांड सेपरेट स्टेट। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को आया था।
रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था 1956 का, इसमें हिंदी एंड पंजाबी सभा का जिक्र किया गया था। 1966 इंडिपेंडेंट हरियाणा 1 नवंबर 17th स्टेट विद 18th अमेंडमेंट। सो ये थोड़ा बेसिक हमने आज देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थोड़ा सा मेडिवल का पार्ट देख लेते हैं, 10-15 पेज हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये सिर्फ 40 मिनट की क्लास रहेगी। उसमें नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे आपका 50 से 60% कवरेज हो जाए, क्योंकि वो लास्ट क्लास होगी, सेकंड लास्ट। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा प्रतिहार आए थे, उनके बाद पृथ्वीराज चौहान, फिर चामंजो सकंबरी डायनेस्टी से थे। पृथ्वीराज चौहान स्टैब्लिश 2 फोर्ट इन 12th सेंचुरी, तरावड़ी और हांसी में। तो तरावड़ी करनाल में है, यहाँ पे दोनों बैटल हुए थे हांसी में। फर्स्ट बैटल 1951 ये जीत गया था, सेकंड में ये जीत गया था करनाल में, तरावड़ी दिल्ली जो डायनेस्टी है, ये आप डायनेस्टी देख सकते हैं। ये तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको पता होनी चाहिए। 1206 में बनी थी। इसका बेस्ट रूलर इल्तुतमिश था। और एनसीईआरटी का पेज है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में एजिटी दिया हुआ है। जलाउद्दीन खिलजी इसने इस्टेब्लिश किया था। फिरोज शाह तुगलक हिसार को 1354 में बनाया था। तैमूरलंग ने इन्वेजन किया था 1391 में। नादिर शाह ने 1739। जो बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम नहीं देख रहे, तो आप लोग ये ना सोचें। बैटल्स ऑफ पानीपत, पहले में बाबर जीत गया था, सेकंड में अकबर, हमने पहले देख लिया था। अकबर 13 ईयर की एज में बैरम खां कलानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ था। हेमू को हरा दिया था इन्होंने। हेमू को इनसे परे हेमू ने 22 बैटल लड़े थे और सारे के सारे मुगलों के खिलाफ जीते थे, लेकिन इस बैटल में उनकी आंख में तीर लगने की वजह से वो हार गए थे, इस टाइप से बताया गया था। हेमू वॉज द लास्ट रूलर टू द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य 14th। तो कौन से विक्रमादित्य थे? 14। थर्ड बैटल 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा बुरी तरह से हार गए थे। बैटल ऑफ करनाल, करनाल में नादिर शाह ने इन्वेजन किया था। मोहम्मद शाह रंगीला जो कि 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। 5 मई यहाँ पे पिकॉक थ्रोन ये सब लेके चला गया था। कोहिनूर का डायमंड भी, कोहिनूर हीरा जो डायमंड जर्नी थी, सबसे पहले काकतिया डायनेस्टी जो थी आंध्र प्रदेश की, उससे छीन लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर पिकॉक थ्रोन नादिर शाह ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर रणजीत सिंह को मिला था पंजाब में, उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो ऐसे कोहिनूर हीरा घूमता रहा था। फिर ये है आपकी डायनेस्टी बाबा जी, इस टाइप से। मराठा कंटेक्स्ट में इंडिया लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मादी सिंधिया, जॉर्ज थॉमस, ये हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। केम इन टू इंडिया मर्केंटाइल नौकरी करने के लिए 1780 और 1785 के कंटेक्स्ट में, तो जो ऑप्शन आपको मिले। फिर इन्होंने सिंधिया फ्यूडल लॉर्ड अप्पा कंडी इन्होंने अडोप्ट कर लिया था इनको एज ए बेटा। इन ड्यू कोर्स अप्पा खंडी राव ऑफर्ड झज्जर, बेरी, मंडोठी, पटौदा और जॉर्ज थॉमस, ये इनको मिल चुकी थी। फीलिंग हैप्पी विद हिज मिलिट्री सर्विसेज, मराठा ऑफर्ड हिम द एरिया ऑफ सोनीपत, पानीपत और करनाल मिल गया। फाइनली ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट कर लिया था सिंधिया से। विद द एम ऑफ कैप्चरिंग होल हरियाणा, थॉमस चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम झज्जर टू हांसी। और हांसी में इन्होंने जॉर्ज थॉमस की जो कोठी बोलते हैं, जॉर्ज कोठी, तो कहाँ पे है? हांसी हिसार में। थॉमस ऑल्सो फॉट ब्रेवली अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट भी लड़े थे, लेकिन सिख, जाट और मराठा ने मिलकर इनको 1802 में हरा दिया था। और आई थिंक 1805 में इनकी डेथ हो गई थी। नहीं सॉरी, 1802 में इनकी डेथ हो गई थी। 1799 में बैटल हुआ था वो। और जहाजगढ़ ये इन्होंने बसाया था। ये कहाँ पे है? झज्जर में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ये 205 पेज की है, उसमें हम करेंगे 100 पेज के अराउंड। तो क्लास अराउंड 1 आवर टू 1 आवर 20 मिनट के आसपास हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इंग्लिश मीडियम हम ट्राई करें आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।